औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने इस्लामी हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो सबसे पहले इस्लामी हिंदुस्तान की बहाली के लिए जिस शख्स ने, जिस जमात ने, जिस गिरोह ने तगोदू की कोशिश की, जद्दोजहद की, जहाद किया, वो थे हज़रत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। दुनिया जानती है कि वो कौन थे, उनका तारफ़ क्या था, उनका अक़ीदा क्या था, वो कौन से नज़रियात रखते थे। लेकिन इंसान का काम तो कोशिश करना होता है, आगे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसमें बरकत डालती है, जो वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो हज़रत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ इस्लामी हिंदुस्तान की बहाली की जो जद्दोजहद की थी, वो बालाकोट के पहाड़ों में जाके रुक गई। उनकी शहादत के बाद मुजाहिदीन जो थे वो उनको बहुत ज़बरदस्त ज़रब आई, कारी चोट आई, जिसकी वजह से उनका सारा निज़ाम जो था वो तहबाला होकर रह गया, जिससे मुजाहिदीन की इज्तिमाइयत ख़त्म हो गई और वो इनफरादी सतह पर आ गए। उसके बाद इन उलमा ने अपने अपने तौर पर इस मुजाहिदीन की जमात को मुनज़्ज़म करने की, आगे चलाने की कोशिश की, जिनमें मौलाना याहिया सादकपुरी और मौलाना अनायत अली ख़ान, मौलाना वलायत अली ख़ान, मौलाना याहिया, मौलाना जाफ़र थनेसरी साहब, मौलाना अकरम बंगाली साहब, ये इस किस्म के और बहुत से उलमा थे जिन्होंने अपनी जान को हथेलियों पर रखकर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में उनको सज़ाए मौत से भी दुचार होना पड़ा। फिर उनको काले पानियों की सज़ा भी हुई, लेकिन उन्होंने सारी सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी से पीछे नहीं हटे। जो किसी के बस में था उसने किया। 1831 के बाद 1857 में ये दूसरी कोशिश थी इस्लामी हिंदुस्तान की बहाली की, जो जनरल बख्त खां की क़यादत में हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि वो भी कामयाबी के करीब पहुंचकर फिर नाकाम हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपना दुश्मन जाना और हर लिहाज से मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में पता चलता कि इस शख्स का तल्लुक़ जहाद से है, मुजाहिदीन से है, तो उन पर बेइंतहा किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई, उन पर जुल्म व सितम रवा रखे गए, उनके घर बार छीन लिए गए, जायदादें उजाड़ दी गई, गर्दे के जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। तो इस तरह ये तहरीक बेसरोशमानी की आलम में चलती रही, ता आके मौलाना फ़ज़ल अलही वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये पाकिस्तान बनने तक, बल्कि उसके बाद तक ये चलती रही। पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादातर तवज्जो उलमा की जो थी वो कुछ तो दावत व तबलीग की तरफ हो गई, और कुछ एक बड़े सगीर के मखसूस हालात की वजह से
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के हवाले से कुछ उलमा के धड़े कांग्रेस के साथ हो गए, कुछ मुस्लिम लीग के साथ हो गए। उन्होंने बहरहाल अपने अपने अंदाज में जो कुछ हो सकता था किया, लेकिन जो जहादी फ़िक्र रखने वाले उलमा थे वो अपने नुक्ता नज़र से सोच रहे थे। तो ज़ाहिर है कि जो काफ़िला सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में निकला था, चला था, जिन्होंने जहाद किया था, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने अलैह कलमतुल हक़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था, तो अगरचे उनकी कोशिश तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन जो उन्होंने चिराग जलाया था वो उलमा ने उसको बुझने ना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले हदीसों की शराज़ाबंदी करते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाम से अहले हदीसों को एक प्लेटफार्म मुहैया किया। उसके बाद जो उन बुज़ुर्गों ने जो उनसे हो सका उन्होंने किया। उसके बाद एक अहले हदीसों के अरूज का जो वक़्त था, अरूज का जो दौर था, इस पिसी हुई कौम को अल्लाह ताला ने एक ऐसा बंदा दिया, एक ऐसा कायद दिया, एक ऐसा लीडर और रहनुमा दिया कि जिसने इसकी शनाख्त वहाबी, जिसको गाली कहा जाता था, इस लफ्ज़ को उन्होंने इस कौम के लिए काबिल फ़ख्र लफ्ज़ बना दिया। गो के अल्लामा साहब को काम करने के लिए बहुत थोड़ा वक्त मिला, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने अहले हदीसों की शराज़ाबंदी की, उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। अगर ये कहा जाए कि 1980 का जो अशरा था, ये जो दहाई थी 80 की दहाई, ये अहले हदीसों की दहाई जो थी ये अल्लामा एहसान देर के नाम ही थी। अगर कोई किसी ने मसलक के लिए काम किया है तो वो अल्लामा एहसान देर ही थे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की, और जिन लोगों ने मुखालफत भी की उनका नाम भी उनकी मुखालफत की वजह से ही बना। बहरहाल जो भी हुआ, अल्लामा साहब की शहादत के बाद एक दफ़ा फिर अहले हदीसों को एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो इनको इनकी असल राह पर लगा सकता। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में मुजाहिद इस्लाम अमीरुल मुजाहिदीन जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। तो हकीकत यही है कि इस शख्स ने एक तो अपनी कौम को वो सबक जो बालाकोट की पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया था उसको भूलने नहीं दिया, इसको चलाए रखा है इन्होंने। तमाम तर मुसीबतों, तमाम तर तकलीफ़ों, रुकावटों के बावजूद अपनी जान को हथेली पर रखकर इस शख्स ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ख़ुद को भी वक़्फ़ किया और हज़ारों के हिसाब से नौजवानों को जहाद के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी जानें मुल्क और कौम के लिए कुर्बान की। बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद एक दफ़ा फिर जहाद के बलबला को इस कौम में, इस मुल्क में ज़िंदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन मुजाहिदीन का एक नाम है। अल्लाह ताला इनको हमारी उम्रें भी लगाए, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। हकीकत ये है कि हाफ़िज़ सईद साहब और उनके साथियों ने हक़ अदा कर दिया है, बता दिया लोगों को कि किसी कौम की क़यादत कैसे की जाती है, किसी कौम को जहाद के लिए तैयार किस तरह किया जाता है, कुर्बानियों के लिए तैयार किस तरह किया जाता है। पहले खुद कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर किसी से तकाज़ा किया जाता है। अल्लाह ताला
इनकी मेहनत को, इनके काम को, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ये यूं ही नहीं हो जाता, बल्कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सरों के अनाम लगवाने पड़ते हैं। एक हाफिज सईद है, पाकिस्तान के एटम बम से तो इंडिया नहीं डरता, लेकिन हाफिज सईद के नाम से खौफ खाता है। अमेरिका को पाकिस्तान के एटम बम से तो डर नहीं है, लेकिन हाफिज सईद से बहुत डरता है। ये क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही फ़िक्र है जो मुसलमानों की नशरत सानिया के लिए उन्होंने उजागर किया है। अल्लाह ताला उनको अपने मकासद में कामयाब फरमाए और तमाम मुसलमान, हमारी दुआ है कि उनके साथ उनको अल्लाह ताला ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।